50 क्वेश्चन को लेके आए दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को यह पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश को। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा लोधी वंश को। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो ये किए थे दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया है? दोस्तों शेरशाह सूरी ने, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर जो है दोस्तों वो निर्माण करवाए थे किसका? बुलंद दरवाजा का। ऑप्शन इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है दोस्तों आप सबको। अगले क्वेश्चन में पूछा है, आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? आईने ए अकबरी जो है वो लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्न में से किसके बीच में हुई थी? दोस्तों पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो है वो शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने किया था। याद रखना इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? दोस्तों अपने काल का महान संगीतज्ञ जो है तानसेन वो किसके दरबार में थे? तो ये भी होगा दोस्तों अकबर के दरबार में। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? कौन सी है दोस्तों मुगल काल की राजभाषा? तो ये होगा फारसी भाषा। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो ये होगा दोस्तों पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद। चलिए दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकार किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो मुगल चित्रकार किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो ये होगा जहांगीर के शासनकाल में। इसका आंसर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा को लिखी थी? किसने दोस्तों अकबर की जीवन कथा को लिखा है? तो याद रखना इसका आंसर होगा ए अबुल फजल ने। अबुल फजल ने ये अकबर की जीवन कथा को लिखे हैं। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा को लिखा है गुलबदन बेगम ने। किसने दोस्तों? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया है? तो आंसर होगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन इसका भी आंसर होगा दोस्तों, याद रखना मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो ये होगा दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय जो थे ये अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला क्वेश्चन है,
अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन। दोस्तों अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो क्या नाम था? इबादत खाना। इबादत खाना नाम था दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाबर जो है मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से दोस्तों ये थे फरगना का शासक। कहाँ का? फरगना। अगला क्वेश्चन है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो सभी को पता है दोस्तों कि अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक जो थे कौन थे? बैरम खान। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? किसने किया दोस्तों, बताइए। तो ये किए थे शाहजहां ने। ऑप्शन इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें पूछा है कि निम्न में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इनमें से कौन से स्थान पर नादिर शाह जो है उस पर चढ़ाई नहीं की थी? तो वो होगा दोस्तों कन्नौज शहर। आंसर इसका डी होगा, कन्नौज स्थान। अगला क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास जी को। महेश दास को दोस्तों ये राजा बीरबल की उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक को 2 बार दोस्तों राज्याभिषेक हुआ था? किसका? तो बताइए। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, औरंगजेब मुगल बादशाह का। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। कहाँ दोस्तों? सासाराम, बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? कालानौर में। कहाँ? कालानौर, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव जो थे वो दोस्तों किसके समकालीन थे? ये थे जहांगीर के। आंसर इसका आपका ऑप्शन बी होगा, इसे याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश के, यानी कि इसका आंसर डी होगा, सिसोदिया वंश। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? दोस्तों आलमगीर किसे कहा जाता है? कौन से मुगल शासक को? तो औरंगजेब को। औरंगजेब को कहा जाता है आलमगीर। ओके, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो पंजाब से, यानी दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, पंजाब से। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, बताइए। 1576 ईस्वी में। याद रखना, इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा 1576 ईस्वी में यह हल्दी घाटी का युद्ध जो है लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे अकबर के दरबार में। इसका आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो किसके समय में? तो याद रखना दोस्तों, ये शेर शाह के समय में मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो याद रखना, शेर शाह ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में होगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, दिल्ली शहर में हुमायूं का मकबरा है।
अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? दोस्तों कौन से मुगल शासक जो हैं 2 बार शासन किया था? हुमायूं ने। इसका आंसर डी आपका सही हो जाएगा। हुमायूं जो है ये 2 बार शासन किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? दोस्तों भारत देश में जो बीबी का मकबरा है वो कहाँ है? औरंगाबाद। कहाँ दोस्तों? ये औरंगाबाद में है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न भारतीय भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? दोस्तों इनमें से जो हैं शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? रानी दुर्गावती। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दोस्तों मोती मस्जिद जो है ये बनवाए थे शाहजहां ने, लेकिन कौन से शहर में बनवाए दोस्तों? तो ये बनवाए थे आगरा शहर में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुना लगाया? तो किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुना लगाया है? तो औरंगजेब ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना जो है हुमायूं के द्वारा किया गया था 1555 से 56 ईस्वी में। याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। दोस्तों मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, बताइए क्या होगा? मुबाइन। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? औरंगजेब द्वारा दोस्तों चलाया गया जिहाद जो है ये अर्थ किसका है, बताइए? दार उल इस्लाम का। याद रखना है, दार उल इस्लाम का। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाए थे किसने? शेरशाह सूरी ने। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला था, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह था दोस्तों शेरशाह सूरी का। याद रखना इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा शेरशाह सूरी का। यह जाप्ती प्रणाली जो है उपज थी। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुनमंद बानो बेगम। अर्जुनमंद बानो बेगम जो है दोस्तों ये असली नाम था मुमताज महल का। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों जिसका जवाब जो है आप सबको कमेंट करके बताना होगा। इसमें पूछा है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था दोस्तों? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या डी जहांगीर। कमेंट करके दोस्तों इसका आंसर आप सब कमेंट में बताइएगा। ओके तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए मुगल काल से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किए हैं दोस्तों, जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है ये सारे क्वेश्चन। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।